कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली चीज के अंदर भी कितना बड़ा जादू छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो एक बच्चे की कविता से निकली है। ये कहानी है एक छोटे से डिब्बे के रहस्य की, जिसे हम कैमरा कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घर से, जहां बड़ा उत्साह और उमंग का माहौल है। और ये सारा एक्साइटमेंट है क्योंकि चाचा घर में एक बिल्कुल नया कैमरा लेकर आए हैं। चाचा दरवाजे से ही चिल्लाते हुए आते हैं, कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ, खींचूंगा फोटो। समझिए, उस जमाने में एक नया कैमरा घर आना कितनी बड़ी बात रही होगी। तो ये सारा शोर शराबा तो ठीक है, पर अब कहानी में एंट्री होती है एक बच्चे के नजरिए की। जब उत्साह का माहौल थोड़ा शांत होता है तो एक बच्चे के मन में एक गहरा सवाल उठता है। ये है छोटू। अब इस नई टेक्नोलॉजी को देखकर उसके चेहरे पे सिर्फ हैरानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है। एक सवाल है कि भाई ये डिब्बा आखिर करता क्या है, चलता कैसे है। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। छोटू के दिमाग में एक गजब की थ्योरी चल रही है। उसे लगता है कि इस डिब्बे के अंदर कोई छोटा सा पेंटर बैठा हुआ है। और यही है हमारी आज की पड़ताल का मेन सवाल। क्या सच में कैमरे के अंदर कोई जादूगर, कोई पेंटर बैठा है जो जैसा देखता है वैसा का वैसा हूबहू कागज पर उतार देता है, चाहे कोई मोटा हो या पतला, बिल्कुल जैसा है वैसा ही। तो अब छोटू के इस बड़े से सवाल का जवाब मिलता है, और जवाब भी बड़ा सिंपल सा है जो उसके चाचा देते हैं। चाचा हंसते हैं और कहते हैं, अरे छोटू, इसमें कोई पेंटर विंटर नहीं है, ये तो बस प्रकाश और छाया का खेल है। बस एक लाइन में उस पूरे जादू के पीछे की साइंस समझा दी। तो ये प्रकाश और छाया का खेल आखिर है क्या भला? देखिए, ये फोटोग्राफी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। होता क्या है कि जब लाइट किसी चीज से टकराकर लौटती है तो कैमरे का लेंस उसे एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और बस बन गई तस्वीर। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। स्टेप 1, लाइट मान लीजिए आपके दोस्त पे या किसी फूल पर पड़ती है। स्टेप 2, कैमरे का लेंस उस सारी लाइट को पकड़ लेता है, फोकस करता है। और स्टेप 3, क्लिक, वो पूरी रोशनी एक तस्वीर की शक्ल में कैद हो जाती है ना कमाल का? पर कितना सिंपल। तो साइंस तो हम समझ गए। अब वापस उस जादू पर लौटते हैं जो ये कैमरा करता है। मतलब दुनिया को एकदम हूबहू कैद कर लेने की इसकी जो कमाल की ताकत है। कविता में जिक्र है कि ये कैमरा कुछ भी नहीं छोड़ता, चाहे सुंदर फूलों वाली फुलवारी हो, चहकती कोयल और गौरैया हो, या फिर घर के लोग, दादी, अम्मा, बड़े भैया, सबकी तस्वीर खींच लेता है। मतलब एक तरफ कुदरत की खूबसूरती और दूसरी तरफ हमारे रिश्तों की गर्माहट, कैमरा दोनों को एक ही फ्रेम में समेट लेता है। ये हमारी जिंदगी के हर रंग का एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, कैमरा बड़ा ईमानदार होता है। कविता में एक लाइन है, खोटा खरा जहां भी जैसा चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। मतलब ये किसी को अच्छा या बुरा नहीं दिखाता, जो जैसा है बस वैसा ही पेश कर देता है। तो अब हम कहानी के आखिर में पहुंचते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसके साथ हमारा एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी है। कैमरे की इसी ईमानदारी की वजह से कविता एक बहुत प्यारी बात कहती है। वो कहती है, जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। सोचिए, एक मशीन को दोस्त का दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि वो हमारी यादों को संभाल कर रखता है। अब जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, कविता में जो चाचा का कैमरा था वो एक बहुत कीमती चीज थी, है ना, जो सिर्फ खास मौकों पर ही बाहर निकलता था। और आज कैमरा हमारा परमानेंट साथी है, हर वक्त हमारी जेब में। अब वो सिर्फ खास मौकों का गवाह नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख रहा है, हर पल, हर तस्वीर के साथ। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। कैमरा बाहर की दुनिया की तो हूबहू तस्वीर खींच लेता है, पर हमारे अंदर की दुनिया का क्या? हमारे मन, हमारे ख्यालों, हमारी फीलिंग्स, इनको कौन कैद करता है? शायद इसका जवाब किसी कैमरे में नहीं, कहीं और ही छिपा है।